Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two wires of the same material having length L and a 12 and cross-sectional area 4A and A respectively, the ratio of their specific resistance would be. Okay, आपको यहाँ पर specific resistance के यहाँ पर ratios बताना है. Alright. So बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? The key concept of this question is रेजिस्टेंस लिख लीजिए. चलिए रेजिस्टेंस लिख लीजिए. रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है. हम किसी भी देखिए मटेरियल है, आपका वायर है, ठीक है, तो उसका देखिए कंडक्टिव मटेरियल है, उसको हम रेजिस्टेंस ऐसे डिफाइन करते हैं. रेजिस्टेंस होता है आपका रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल. दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेजिस्टेंस. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. ये जो कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर किसके लिए यूज हुआ है? दिस इज फॉर द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है. रो आपकी रेसिस्टिविटी कहलाती है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, रेस रेसिस्टिविटी कहलाती है. ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, रेजिस्टिविटी. ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है वो हर मटेरियल की अलग अलग होती है. ठीक है, जैसे मैं कॉपर की बात करूँ तो उसके लिए अलग होगी. ठीक है, या फिर कॉपर की अलग होगी, या फिर एल्यूमिनियम की बात करूं उसके लिए अलग होगी. ठीक है, तो ये हर मटेरियल की कोई एलॉय होगा तो उसके लिए डिफरेंट होती है. तो ये हर मटेरियल पर डिपेंड करती है. ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी? ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है. किस पर डिपेंड करती है? आपका नेचर ऑफ द मटेरियल्स. ठीक है, लिख लेता हूं मैं. नेचर ऑफ द मटेरियल पर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या करती है आपकी? डिपेंड करती है. डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है. एल तो बेसिकली लेंथ ही है और ए क्या है आपके यहाँ पर? एरिया है. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब रेजिस्टेंस देखिए बच्चों किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. लेंथ पर कर रहा है, एरिया पर कर रहा है. ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है. रेजिस्टिविटी सिर्फ आपकी किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल पर. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ नेचर, अगर मैं किसी अदर थर्मल इफेक्ट को कंसिडर ना करूं तो मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ आपकी किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल. ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, ये किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है. अब बोला गया है द वायर ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल देखिए क्वेश्चन ने पहले बोल दिया द वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल. मटेरियल सेम हो गया तो उसका मतलब आपको समझ जाने की रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट हो गई. ठीक है, हैविंग लेंथ एल एंड 12 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 4A रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. यानी कि उसने बोल रखा है रो 1 बाय रो 2 की वैल्यू बतानी है. ठीक है, अब मैंने बोला रो 1 रो 2 सिर्फ आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, और बोला गया है कि सेम मटेरियल है तो ये तो आपका रेशियो 1:1 के इक्वल हो जाना चाहिए. तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा. अगर क्वेश्चन मुझसे रेजिस्टेंस पूछा होता फिर मैं यहाँ पर रजिस्टिविटी तो सेम होती, वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाता. L1/A1 डिवाइडेड बाय L2/A2 इस तरीके से सॉल्व करता है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया है, या फिर रेजिस्टिविटी बोला गया है, ना कि रेजिस्टेंस. ठीक है, तो डी ऑप्शन ही क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.